अक्षय तृतीया के दिन ही जोधपुर में दंगे क्यों भड़के? दंगाइयों के हाथों में तेजाब की बोतलें कहां से आई? एक गली से शुरू हुआ दंगा देखते ही देखते जोधपुर के 5 इलाकों में कैसे फैल गया? ये सब कुछ पहले से प्लान और जिस तरह से घटनाएं घटी है, ये भी तय है कि प्लानिंग काफी समय से बनाई जा रही थी। 2 दिन से ग्राउंड जीरो पर डटी भास्कर की टीम सच जानने के लिए दंगा प्रभावित 5 इलाकों में पहुंची। 1 या 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 50 से ज्यादा लोगों से बात की और 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने आया वो होश उड़ाने वाला है। पहला सीसीटीवी फुटेज, जगह सोनारो का बास, समय सुबह 11:25। ये सीसीटीवी फुटेज सोनारो का बास का है। फुटेज में साफ दिख रहा है कुछ दंगाइयों ने पहले यहां आकर रेकी की। इसके थोड़ी देर बाद फिर से तलवार, सरियों और लाठियों से लैस दंगाई यहां आते हैं और निहत्थे लोगों पर हमला कर देते हैं। जहां लोग नहीं मिले तो घरों पर तेजाब, पत्थरों और सरियों से हमला कर दिया। हम खड़े हैं अभी सोनारो का बास। ये वही मोहल्ला है जहां पर पुलिस के फेलियर के कारण 2 दिन तक उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। दोपहर में उपद्रवियों ने जहां तेजाब की बोतलें घरों पे फेंकी, तलवार और लाठियों के साथ आए, वहीं इसके बाद रात को वही वापस उपद्रवी लौटे और देर रात करीब 1 से 2 बजे के समय इन्होंने वापस आकर यहाँ वाहनों में तोड़फोड़ की। दूसरा सीसीटीवी फुटेज, जगह ईदगाह मस्जिद, समय रात 12 बजे। दंगाइयों ने पहले पुलिस के बैरिकेड्स लगाए और उनकी आड़ में पत्थरबाजी की ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। यहाँ दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और जैसे ही पुलिस आई गली में छिप गए। तीसरा फुटेज, जगह जालोरी गेट, समय सुबह 10:30 बजे। दंगा यहीं से शुरू हुआ। दंगाइयों ने पहले से प्लान कर रखा था कि पुलिस मौके पर पहुंचे तो क्या करना है। यही वजह थी कि भारी पुलिस जाब्ता होने के बावजूद पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने में कई घंटे लग गए। जालोरी गेट चौराहे पर जब सैकड़ों की तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस के कई बड़े अफसरों सहित 200 से ज्यादा का जाब्ता भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ रही थी। दंगाइयों को इसी मौके का इंतजार था। पुलिस जालोरी गेट चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में बिजी हो गई। ठीक इसी समय दंगाई शहर के भीतरी इलाकों की तरफ निकल गए और दंगाइयों ने कबूतरों का चौक, सोनारो का बास, ईदगाह मस्जिद, जालोरी गेट, शनिचर का थान, इश्किया मोहल्ले में 3 से 4 घंटे जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवी जिस तरह से हाथों में तलवार लेकर आए थे, चाकू लेकर आए थे और युवक को चाकू घोंपा और तलवारों से हमला किया, और जिस तरह से इन्होंने पत्थरों से हमला किया, एसिड की बोतल्स फेंकी है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह प्री प्लान था। ये दंगा प्लान था। इसके सबूत चश्मदीदों ने खुद दिए। कैसे लोगों को बरगलाकर दंगा शुरू किया गया, ये इलियास से जान लीजिए। कि कुछ लोग जालोरी गेट की तरफ से दौड़कर ईदगाह की तरफ आए और वो यहाँ के खड़े हुए। हमने पूछा भाई क्या बात हो गई, आप लोग कहाँ से दौड़ के आ रहे हो, क्या है? तो उन्होंने बताया भाई कि हम लोग यहाँ पर झंडे लगाने के लिए आए थे। ये जो जालोरी गेट सर्किल है, यहाँ पर सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग अपने फेस्टिवल पर सजाते हैं। हम भी सजाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ धक्का मुक्की मारपीट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर दौड़ के आ गए। इन लोगों ने वापस, जो बाहर से लोग आए हुए थे, उन्होंने दबाव बनाया पुलिस पे कि हम लोग झंडा लगाएंगे एक बार, क्योंकि हमको भी, हमारी भी भावना है, हमें झंडा लगाने दो। तो इन बाहरी लोगों को, बीच में पुलिस खड़ी थी, उधर राजनीतिक पार्टी के लोग खड़े थे जालोरी गेट की तरफ, वो इनको रोक रहे थे कि आप इधर नहीं आओगे। और ईदगाह का, ब्रह्मबाग का, हकमबाग का, यहाँ का जो लोकल आदमी है वो पूरी तरह से डरा हुआ था और भयंकर, मतलब कि इस किस हालात की तरफ ये जाएगा, यहाँ का तो बच्चा डरा हुआ था। ठीक है, कुछ बच्चे देखने के लिए जरूर चल गए कि ये क्या हो रहा नाटक, लेकिन पुलिस ने जब रोका तो उधर से सामने से किसी ने पत्थर फेंका, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भगदड़ मची और वो लोग सारे यहाँ से जो बाहर के लोग थे चले गए और ईदगाह के मुंह पे एक कालिक पोत के चले गए। ये है दूसरे चश्मदीद सूरज प्रकाश,
जिनका कहना है कि दंगाइयों ने पहले से ही तेजाब की बोतलें जमा कर रखी थी और जब दंगा भड़का तो लोगों के घरों पर बोतलें फेंकना शुरू कर दी। सब लेके केयरलेस होके पूरा आए थे और आते ही अंधाधुंध जहां दिखा वहां पे हर तरह से वार करना शुरू कर दिया। उधर से हमारे मोहल्ले में से कुछ पर्सन सामने आए, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब तक तो उन्होंने एसिड की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। एसिड से बचने के लिए हमारे समाज का भवन आया हुआ है, उस समाज के भवन में वो बचने के लिए अंदर गए और उसमें उनके सबके अभी भी निशान भी मंडे हुए हैं। दंगाइयों पर खून इस कदर सवार था कि लोग नहीं मिले तो बाहर खड़े वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। ये है दंगों में घायल मनीष। अगर समय रहते मनीष घर का दरवाजा बंद नहीं करते तो इनकी जान जा सकती थी। वो सब इधर हो हल्ला करते हुए पत्थर फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। अचानक मैं खिड़की में आके देखा तो मेरे सिर में भी एक पत्थर आके लगा। घर के अंदर ही थे आप? हाँ, उसके बाद जब कोई बाहर मिला नहीं उनको मारपीट के लिए तो गाड़ियों के ऊपर वार किया, गाड़ियों को डैमेज कर दिया। जितनी भी गाड़ियां थी हर गाड़ी पे वार किया इन्होंने, लाठियों से, सरियों से, तलवार से, सबसे। चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में जो सामने आया वो ये है कि ये कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, जिसे अक्षय तृतीया और ईद के दिन अंजाम दिया गया। आज की इस स्टोरी में इतना ही। जोधपुर दंगों पर हमारी पड़ताल लगातार जारी है। दंगों से जुड़े हर एक पहलू को देखने के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।